प्रकाश और ध्वनि के महत्वपूर्ण प्रश्न की। पहला क्वेश्चन, तिरंगे को सैल्यूट करेंगे उसके बाद। आइए पहला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड वेव है या वाटर वेव है? सर प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगले पे आएंगे, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? सर ठोस, द्रव, गैस में तो ये चलती है, लेकिन वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश सबसे तेज ट्रेवल करेगी। प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितनी होती है? सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है और सबसे तेज वैक्यूम में ही होती है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? जैसे कि ओजोन परत की मोटाई हम लोग डाप्सन यूनिट में मापते हैं, ठीक उसी तरीके से सर ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जैसे लड़कियों की आवाज थोड़ा तेज होती है, लड़कों की आवाज थोड़ा भारी होती है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, न्यूटन का नियम, स्नेल का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का या ओम का? गुरुजी साफ साफ लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? मतलब आपने आवाज निकाली, उसका इको साउंड सुनने के लिए न्यूनतम जो टाइम डिफरेंस है वो होना चाहिए सर 0.1 सेकेंड। जैसे देखने के लिए जो ध्वनि की देखने की जो स्पष्ट दूरी है दैट इज 25 सेंटीमीटर। किसी आपके कान पे कोई आवाज 1/10 सेकेंड तक ही असर छोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का स्रोत नहीं है? चंद्रमा, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती या सूर्य? मजेदार क्वेश्चन, कई लोग ऐसे करके बैठ जाएंगे, अरे यार प्रकाश का स्रोत नहीं है। सर इनमें से प्रकाश का स्रोत चंद्रमा नहीं है, ठीक है ना, चंद्रमा नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो का जो कलर फॉर्म चलता है वो हम लोग विबग्योर, और विबग्योर को उल्टा कर दोगे तो सेकेंडरी रेनबो हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे प्राइमरी रेनबो में वायलेट कलर आपके आंख पे कितने डिग्री कोण बनाता है, रेड कलर कितने डिग्री कोण बनाता है, वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, और इसका राइट आंसर है प्रकीर्णन, डिस्पर्शन। अगले पे आएंगे, ध्वनि की चाल। सर ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में होती है, तभी तो हम लोग रेलवे की पटरी पे भी ऐसे कान लगावें, और ट्रेन आधा 1 किलोमीटर दूर हो तब भी आवाज आ जाती है, ठीक है ना, ठोस में। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस? उत्तल लेंस को आप और किस नाम से जानते हैं? सर उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है ना, कि हाइपरमेट्रोगेमिया और वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब होता है ना, उनमें इन्हीं लेंसों को, उत्तल और अवतल लेंस का ही उपचार में उपयोग होता है। खैर, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? सर किसी भी ध्वनि की प्रबलता निश्चित तौर पे उसके आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा, ग्रुप डी 10वीं लेवल का एग्जाम है, आपसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आपको उलझाता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है, और ये दर्पण वाला केस आप लोग पढ़ के अक्सर नहीं जानते हो, ये जाते हो, ये मुझे अच्छे से एहसास है। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर समुद्र की गहराई में उतर जाइए, सोनार के का जो उपयोग है वो डेप्थ नापने के लिए। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की दिशा बदलती है कि प्रकाश की चाल बदलती है? प्रकाश का रंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज, सर प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की चाल बदल जाना। अगला, मानव कान लगभग कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? सर वो हम लोग 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में तो सुन लेंगे, उससे कम उससे ज्यादा सर पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? लकड़ी, पत्थर, धातु या कांच? अरे गुरुजी ये फ्री का नंबर है, ले लो भाई, हम कहां मना करें। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? सर ये 3 तरीके, ऑडिबल तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में है, अल्ट्रासोनिक, सर इंफ्रासोनिक, ठीक है ना, इंफ्रासोनिक है अपश्रव्य तरंग, इसको अपश्रव्य तरंग। अगला, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? मैं कह रहा हूं ना, ये सीरीज मैं आपके लिए डेली शाम 7:45 बजे लेके आता हूं। अपने रेलवे के एग्जाम तक जरूर ये सेशन 10 मिनट का देख लिया करना, आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलता रहेगा। चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करता है? सर अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करता है। सफेद प्रकाश कितने रिंगों से मिलकर बनी होती है? सर सफेद प्रकाश मूल रूप से 7 रंगों से बनी होती है, 7 स्वर 7 सफेद प्रकाश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है? ध्वनि में आपको क्या चीज नहीं मिलेगी? सर ध्वनि में हमें निश्चित तौर पे पोलराइजेशन, ध्वनि की क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, ये सब कुछ, जैसे पिच उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगला, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या प्यूपल?
हैं ये बहुत छोटे क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिएगा ग्रुप डी में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रकाश संवेदी होता है हम लोग का रेटिना, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, पराश्रव्य तरंग, मतलब गुरुजी जिसको हम लोग सुन न पावे, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर चले जाएं तो हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। अगले पे आएंगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर अगर आपको दूर की वस्तु को देखना है तो किसी चीज को कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखिए। अगला, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे, सर ध्वनि तरंगे जो होती हैं मुख्य रूप से लॉन्गिट्यूजनल वेव्स होती हैं। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, समतल या उत्तल? अब देखो जिनको याद होगा ना उनके लिए 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, अब जिनको नहीं याद होगा ना इस नववा में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अवतल दर्पण बेसिकली होता है अभिसारी, कन्वर्जिंग लेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सर प्रकाश वर्ष दूरी नाप दीजिए एकदम आप, ठीक है ना, प्रकाश की दूरी माप। अगले पे आएंगे, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? सर ध्वनि की चाल वायु में 330 मीटर पर सेकेंड। सही है यार। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सर वो ना अगर आप ना बता दे रहे हैं कि वायलेट कलर लगा दिए ना, सबसे ज्यादा उसका डिस्पर्सन होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अच्छा होता है? सर लाल रंग लेके ऐसे एकदम फोकस मार दीजिए, वेवलेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है। अगले पे आएंगे, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? सर लाउड स्पीकर बेसिकली हम लोग उसमें देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो ध्वनि ऊर्जा में उसको बदल करके दे देता है। पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये किस वजह से? सर ड्यू टू टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? अरे सर मतलब इसमें भी कोई बात है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है? अब भाई ये ग्रुप डी का एग्जाम है, यूपीएससी का नहीं है, पहले तो ये भी समझ लीजिएगा। ध्वनि की ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा? सर अगर आपको ध्वनि की पिच बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? जो कैमरा हम लोग नॉर्मली उपयोग करते हैं, सर कैमरे में जनरली उपयोग होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगला, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? बताइएगा भाई। जितने लोग कम से कम लाइव आ रहे हैं या सेशन को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको अगला किस टॉपिक पे, साइंस के ग्रुप डी के चाहिए या स्टैटिक जीके के टॉपिक पे या फिर करंट अफेयर के, प्लीज मुझे इंफॉर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी ऑप्शन 2। अगले पाएंगे, चमगादड़ द्वारा प्रयुक्त तकनीक को क्या कहते हैं? सर चमगादड़ बेसिकली जिस ध्वनि प्रयोग करता है तकनीक का, उसे हम लोग प्रतिध्वनि निर्धारण या इको लोकेशन कहते हैं। अगला, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? जैसे नहीं होता कि सर वो लाल रंग वाला सबसे ज्यादा है, तो सर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम है। रेड का सबसे ज्यादा और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लाल और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। मानव आंख में प्रतिबिंब कहां पे बनता है? मानव आंख में कार्निया पे, लेंस पे, रेटिना पे या फिर आइरिस पे? तो याद रखिएगा मानव आंख के रेटिना पे बनता है। अब एक छोटा सा आप ग्रुप डी वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाल ये मैंने खास करके एसएससी रेलवे के लिए ही, चूंकि आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, ये किताब अगर आप परचेस करते हैं कूपन कोड Y182 लगा करके, तो मैं आपको बताऊं ये आपको 129 रुपए में पड़ेगी। इसके साथ चूंकि ग्रुप डी में जीएस वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो इस बुक के साथ मैंने अपना करंट अफेयर का बैच फ्री किया है, जो मैं 26 जुलाई से पढ़ाऊंगा 2 अगस्त तक। तो आप इस किताब को 129 रुपए में ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी? सर ध्वनि की चाल है तो ठोस में, गैस में, क्षमा करिएगा, ध्वनि की चाल की सबसे कम होगी। अच्छा कम होगी पूछा भाई, अधिक तो ठोस में ही होगी। किस दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है? तो सर सेविंग मिरर के रूप में हम अवतल दर्पण का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सर 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ध्वनि की इकाई क्या है? सर ध्वनि की इकाई बेसिकली होती है डेसिबल।